Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to start our next chapter, that is chapter 8, Factors and Factorization of Algebraic Expression. ठीक है, ये आपका चैप्टर 8 है. वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर नाउ. देखिए, सबसे पहले आपका एक्सरसाइज 8.1. सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आपका है, फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स फॉर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फैक्टर्स मीन्स कौन कौन डिविजिबल है. ठीक है, कौन कौन इस चीज से डिविजिबल है. तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ये है आपका क्वेश्चन 5t². ठीक है, तो ये कांस्टेंट है और ये क्या है आपका वेरिएबल है. तो पहले हम लोग अलग अलग निकाल लेंगे सभी को. तो फैक्टर 5 किससे किससे डिविजिबल है आपका, 5 आपका किससे किससे डिविजिबल है. तो हम लोग उसको 1 के टेबल में आता है आपका 5 के टेबल में भी आता है. ठीक है, तो यही दो टर्म्स है वो क्या है, डिविजिबल है. नेक्स्ट टी स्क्वायर अब किससे डिविजिबल है, तो वो 1 के में भी आएगा, टी में भी आएगा और टी स्क्वायर में भी आएगा. तो ये क्या हो गया आपका, ये उसके फैक्टर्स हो गए जिससे जिससे वो डिविजिबल है. उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है ये. तो थर्ड क्वेश्चन है आपका 14l²m. तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तीन अलग अलग पार्ट में निकालेंगे. सबसे पहले 14 का फैक्टर, l² का फैक्टर और m का फैक्टर. ठीक है, तो 14 जो है वो किससे किससे डिविजिबल है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है और 14 के टेबल में आता है. ठीक है, उसी तरीके से l² किस किस से डिविजिबल होगा, तो 1 के टेबल में आएगा, l के में आएगा और l² के में आएगा. उसी तरीके से m 1 में आएगा और m में आएगा. ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स फॉर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फाइंड आउट देयर HCF. ठीक है, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको HCF निकालना है और उसके फैक्टर्स जो हैं वो बताने हैं. तो सबसे पहले देखिए, अब इसको हम लोग पहले हम लोग यहाँ पर अलग अलग निकाल रहे थे, यहाँ पर एक साथ ही निकालेंगे. सबसे पहले देखिए 5s और 2s². तो सबसे पहले 5s का. ठीक है, तो पहले एक एक इसको भी आप लोग क्या करेंगे, अलग अलग निकालेंगे. पहले 5 किससे किससे डिविजिबल है, 1 से और 5 से. फिर s से सबका क्या होगा, 1 और 5 से वो भी डिविजिबल होगा. तो 1 तो यहाँ पर लिखा गया है, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट s लिख देंगे. नेक्स्ट जो है 2s². ठीक है, 2s² अब किससे किससे डिविजिबल है, तो सबसे पहले 2 जो है वो किससे डिविजिबल है, 1 से और 2 से. फिर s², तो s² किससे किससे डिविजिबल होगा, पहले 1 से, s से और s² से. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर उसको लिख देंगे. नेक्स्ट, अब इन दोनों में कौन कौन कॉमन है. ठीक है, तो 1 और s, वहाँ पर भी 1 और s, ये सब क्या है, दोनों ही में कॉमन है. तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 1 और s. अब इसका कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा आपका, तो s. इसको जो कॉमन फैक्टर निकला उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका s आ जाएगा. तो HCF इसका क्या हो गया, s इसका HCF हो गया. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट द HCF फॉर द फॉलोइंग. सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 6m²l और 12ml. ठीक है, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले HCF निकालेंगे. सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 6 का HCF निकालते हैं. ठीक है, तो 6 का आपका HCF क्या होगा, सबसे पहले हम लोग 2 से डिवाइड किए तो 3 बचा, 3 से डिवाइड किए फिर 1 बचा. तो यहाँ पर क्या किया हम लोग, यहाँ पर 1, 2 और 3 लिख दिए. अब m². ठीक है, m² है तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एलसीएम जब निकालेंगे m² का, तो पहले m से हम लोग उसका m में आएगा, फिर उसके बाद फिर से m बचेगा, तो फिर से हम लोग उसको क्या करेंगे, m से करेंगे. तो इसका ये क्या हो जाएगा, m और m. ठीक है, फिर यहाँ पर l, तो l आ जाएगा. वैसे 12ml. ठीक है, तो 12 का HCF जब LCM निकालेंगे तो क्या आएगा, 12, पहले 2 से बचा आपका 6, फिर 2 से, फिर 3 और फिर यहाँ पर आएगा आपका 1. तो उसी तरीके से यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 1. तो 1, 2, 2, 3 ये आ गया. फिर m से जाएगा, l से जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो जो कॉमन है वो निकालेंगे. तो 1 है, 2 है, 3 है, m है और l है. ठीक है, 1, 2, 3 m और l. तो ये आ गया आपका 1, 2, 3 ml. ये कॉमन फैक्टर है, ये इन दोनों में क्या है, कॉमन है. तो अब इनको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. तो आंसर आ जाएगा 3 × 2 6, 6 × 1 6. तो यहाँ पर आ जाएगा 6 ml. तो यही 6 ml क्या है आपका HCF है. इसी तरीके से आपके बाकी के भी क्वेश्चंस जो हैं वो इसी तरीके से बनेंगे. नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 8.2. सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स. इसमें हम लोग को डैश दिया हुआ है, उसको फिल करना है. ठीक है, तो सब जो राइट
लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और राइट हैंड साइड को आपको फिल करना है। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्यूब, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्यूब। तो हम लोग इन दोनों में सबसे पहले कॉमन क्या है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है और इसमें भी आपका एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे। इनटू यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। फिर प्लस 5x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, 5x, तो 1 प्लस 5x बच गया। अब राइट हैंड साइड जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस 5x दिया हुआ है और ब्लैंक जगह यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस ब्लैंक जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक तो और क्वेश्चन देख लीजिए सेम, इस कैसे बनेगा। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 12ab स्क्वायर सी प्लस 8abc स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये आपका डैश दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, पहले हम लोग जो लेफ्ट हैंड साइड का जो क्वेश्चन है उसको बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपका 2ac दिया हुआ है, ठीक, तो 2ac बाहर निकाल लिए, 2ac बाहर निकाल लिए। अब हम लोग जब इसमें से 2ac, इन तीनों में से 2ac बाहर निकालेंगे तो क्या क्या बचेगा देखते हैं। 6 यहाँ पर क्या है आपका 12 है, ठीक है। तो 12 कितने जब हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 6। अब a और c क्या हो गया है, निकल गया है बाहर, तो क्या बच गया यहाँ पर b स्क्वायर, तो 6b स्क्वायर यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 2 और ac निकल गया है, ठीक है, 2ac निकल गया तो ये डिवाइड होगा, 2 निकलने के बाद में यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 हाँ ठीक है, 2 इसको अब डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो क्या बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा, तो 4 आ गया। वैसे ही ए बी सी स्क्वायर है तो ए और सी निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा, बी और सी, बी बचा और सी स्क्वायर है यहाँ पर, तो एक सी निकला है तो एक सी यहाँ पर बचेगा, तो 4bc। उसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, तो 2 के साथ इसको पहले डिवाइड किए तो क्या बचा यहाँ पर 5 माइनस 5, ठीक है, और ए और सी निकाला गया, तो ए और सी निकाला गया, तो यहाँ पर ए का क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर में से एक निकल गया तो एक बचा, तो 5a। अब ये जो आपका पीछे का जो आंसर आएगा वो आपका इस जो ब्लैंक है उसमें आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फैक्टराइज, ठीक है। तो फैक्टराइज में क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन जो 8.1 में जो क्वेश्चन था उसमें आपको निकालने बोला गया था, उसके फैक्टर्स निकालने के लिए बोला था, और इसमें आपको क्या बोला है, क्वेश्चन में फैक्टराइज करने के लिए बोला है, तो दोनों ही क्वेश्चन क्या है, अलग है। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको फैक्टर्स इसके फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो 4ax है, ठीक है, 4ax है। अब हम इसको क्या कर देंगे, एलसीएम निकालेंगे इसका, तो 4 का एलसीएम जब हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा 2 × 2, ठीक है, एलसीएम निकलेगा, तो 4 का तो 2 के टेबल में आता है 2 टाइम्स, 2 बच गया यहाँ पर, फिर 2 का फिर से, तो 2 × 2 आ जाएगा, a का a में जाएगा, x का x में जाएगा। उसी तरीके से हम लोग 6a स्क्वायर वाई का निकालेंगे, तो 6 का जो है 6 का एलसीएम जब निकलेगा तो क्या आएगा 2 × 3, 6 का एलसीएम निकलेगा तो क्या आएगा 2 × 3। उसी तरीके से ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर का जब निकलेगा तो क्या आएगा a × a एलसीएम निकलेगा, तो ठीक है, पहले ए स्क्वायर का जब एलसीएम निकालेंगे तो ए से पहले पहले ए के टेबल में आएगा, फिर कितने टाइम जाएगा, तो ए टाइम जाएगा, और फिर से ए के टेबल से आगे तो 2 बार यहाँ पर ए आ जाएगा और वाई का वाई आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 और a क्या है, यहाँ इन दोनों में कॉमन है, 2 और a यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर हम लोग 2a लिख दिए, फिर ब्रैकेट क्लोज करके जो बच गया, जैसे 2x यहाँ पर बच गया तो यहाँ पर 2x आ गया, फिर इसमें जो बच गया 3ay, तो यहाँ पर 3ay आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्टली ऐसे कर, या तो आप इसको इस तरीके से अलग अलग एलसीएम वगैरह निकाल के आप यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों में क्या आपका कॉमन दिख रहा है, आपको 2 कॉमन दिख रहा है, और a स्क्वायर है यहाँ पर और यहाँ पर a है, तो 2a कॉमन हो गया, तो 2a निकाल दिए, फिर ब्रैकेट क्लोज करके अंदर में क्या क्या बच गया, इसमें 2a निकलने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा 2 × x, तो यहाँ पर 2x बच गया। उसी के तरीके से यहाँ पर भी, यहाँ पर 2a निकालने के बाद में यहाँ पर क्या बचेगा 3ay, तो यहाँ पर ये आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, पहले हम लोग 5lm स्क्वायर का एलसीएम निकालेंगे, तो सबसे पहले 5 के टेबल में आएगा, फिर l m × m। उसी तरीके से 10 जब 10l स्क्वायर mn, तो एलसीएम 10 का जब निकलेगा तो 2 × 5, l स्क्वायर का निकलेगा तो l × l
m का निकलेगा तो m, n का n। तो यहाँ पर फिर से इन दोनों में कॉमन क्या आया, तो 5l और m, 5l और m यहाँ पर कॉमन आ गया, तो हम लोग बाहर निकाल लिए। और इन दोनों में ही माइनस जो है वो भी क्या है, कॉमन है, तो माइनस को भी हम लोग कॉमन निकाल लिए। अब यहाँ पर क्या बचा, तो फर्स्ट वाले में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ m बचा, तो यहाँ m आ गया। फिर सेकेंड वाले में आपका 2l और n बचा, तो यहाँ पर 2l और n आ गया, ये आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैक्टराइजिंग द ग्रुप मेथड। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इसको आपको ग्रुप मेथड फैक्टराइजेशन करना है। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दो दो पार्ट में अलग अलग इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको प्रीवियस के क्वेश्चंस में आपको 2 ही पार्ट दिए हुए थे और यहाँ पर आपको क्या दिया है, 4 पार्ट दिया है। ठीक है, तो हम लोग 4 पार्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो ये एक और ये एक और ये दोनों। ठीक है, तो ये दोनों में से हम लोग क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2xy है, 6xy है, तो हम लोग इन दोनों में 2 में दोनों में ही 6 के टेबल में 6 भी आपका 2 से डिविजिबल है और यहाँ पर 2 भी 2 से डिविजिबल है, तो 2 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर x है, तो x निकाल लिए। यहाँ पर y है और यहाँ पर y स्क्वायर है, तो दोनों में कम से कम y कॉमन है, तो यहाँ पर y निकाल लिए। अब यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर आपका 2x स्क्वायर वाई निकाल 2xy निकालने के बाद यहाँ पर x बच रहा है, क्योंकि यहाँ पर x का क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पर x आ जाएगा। उसी तरीके से 6xy स्क्वायर y स्क्वायर में से 2xy निकलेगा, तो 6 है तो 3 बचेगा। x बाहर निकल गया तो नहीं, y स्क्वायर y निकला है, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 3y बचेगा। उसी तरीके से अब इन दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर दोनों में क्या है, x और y है, तो दोनों ही कॉमन नहीं है। अब यहाँ पर 4 है और 12 है, तो 4 के टेबल में 12 आता है आपका 3 टाइम्स में, तो 4 कॉमन निकाल लिया। फिर बच गया यहाँ पर x बच गया और यहाँ पर 4 3 12। ठीक है, 4 3 12 होता है, तो यहाँ पर आपका 3 बचा। यहाँ पर y को भी कॉमन निकालिए। अब देखिए ये वाला जो ब्रैकेट में है और ये जो ब्रैकेट में, दोनों ही क्या है, सेम है, तो यहाँ पर हम लोग ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है उसको एक बार लिख देंगे और फिर बाद में जो बचा हुआ टर्म है जैसे 2xy प्लस ये वाला 4, तो ये इसको बाद में लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन है आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें ऑलरेडी आपको क्या दिया है, इस फॉर्म पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी x+3 है, यहाँ पर भी x+3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, x+3 को पहले बाहर निकाल लिए और फिर जो बचा हुआ टर्म था वो उसको एक दूसरे ब्रैकेट बना के हम लोग लिख देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है और बगल में आपके डैश दिया हुआ है, उसको आपको फिल करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये आपके ब्रैकेट के फॉर्म में दिया है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x का पहले मल्टीप्लिकेशन होगा 1 से, x का मल्टीप्लिकेशन होगा 1 से, तो आएगा x। अब इसी x का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3y स्क्वायर से, तो आ जाएगा 3xy स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर। इसी तरीके से आपके बाकी सारे क्वेश्चंस भी बनेंगे। अब यहाँ पर आपका जो चैप्टर 8 है वो ख़त्म होता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेसन पे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो फिर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।